नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साधना को गुप्त रखने का महत्व पर चर्चा करेंगे। हमें साधना को क्यों गुप्त रखना चाहिए ये भी जानेंगे। शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि साधक को अपने द्वारा की गई साधना को गुप्त रखना चाहिए। इसे प्रकट करने को निषेध बताया गया है। यह एक विचारणीय प्रश्न है तथा धर्म शास्त्रों में साधना को गुप्त रखने का आदेश है। इसका पहला कारण यह है कि साधक की साधना नष्ट हो जाती है और उसे स्वयं को हानि उठानी पड़ती है। साधारण से साधारण साधना भी जन साधारण को पता चलती है तो वह साधक का सम्मान करने लगती है, जिसके कारण सामान्य जनता साधक को भगवान का स्थान दे देती है। तंत्रों में लिखा है कि यदि साधक की साधना का पता जनता को लग जाए तो उसी दिन तांत्रिक या साधक की मृत्यु समझ लेना चाहिए। साधना से फल से जितना अधिक यश होगा उसका फल उतना ही कम होता जाएगा। जन साधारण को सम्मान देने लगती है। साधक स्वयं को अन्यों से भिन्न समझने लगता है, जिससे साधक के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और इसी अहंकार के कारण साधक जिस कीचड़ से बाहर निकलने के लिए साधना करता है, जिस बुराई को छोड़ने के लिए साधना करता है, पुनः वह उसी कीचड़ में फंस जाता है। मित्रों, भगवत गीता में भी इस संबंध में लिखा है कि क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से स्मृति विभ्रम तथा स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। साधना के प्रकट होने से अनेक व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधक के भक्त बन जाते हैं, जिसके कारण उसकी साधना और तपोबल से लाभ उठाना चाहते हैं, जिससे साधक की साधना की शक्ति कम होती जाती है और वह उसके चारों तरफ जन सामान इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसका कार्यक्रम बिगड़ जाता है और वह साधना नहीं कर पाता और वह अपने नित्य कर्मों को पूरा नहीं कर पाता, जिस कारण उसकी साधना अधूरी रह जाती है। उसका ध्यान साध्य से हटकर उन लोगों की बातों में लग जाता है और कभी कभी वह उनकी बातों में आकर उन्हें आशीर्वाद दे देता है। यदि उनकी साधना सिद्ध हुई और आशीर्वाद सही हुआ तो उसका फल उसके फल से काट लिया जाता है। दूसरी ओर यदि साधक के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद सत्य नहीं होता तो लोग उसे झूठा करार देते हैं। इसी वजह से साधक को हमेशा साधना को गुप्त रखना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर साधक के पास आता है तो वो उसके कर्मों के कारण फल प्राप्त करने के लिए विवश होता है, अतः साधक को उसे आशीर्वाद नहीं देता जब तक कि साधक को सिद्धि प्राप्त न हो जाए। और अगर वह साधक ऐसा करता है और सिद्धि प्राप्त होने से पहले ही आशीर्वाद देता है और लोगों के कष्टों को हरना शुरू करता है तो अवश्य ही वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा और अपने मार्ग से भटक जाएगा। प्रायः ऐसा देखा गया है, जब लोग साधक के पास जाते हैं फल फूल मिठाई धन ले जाते हैं, जिससे ग्रहण करने से साधक की साधना संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इससे भी अधिक हानि उस समय होती है जब साधक के पास बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगती है और बहुत बड़े अनिष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि साधना के प्रकट हो जाने पर साधक को स्वयं कितनी हानि उठानी पड़ती है। धन्यवाद। हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।